अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जिस तरह पीटीआई की मरकजी हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान की वजारत उज़्मा पर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं, उसी तरह बलूचिस्तान में वजीर आला जाम कमाल और पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत पर भी ख़तरे के बादल मंडलाने लगे हैं। जाम कमाल के लिए एक दिन रह गया है, यानी वजारत आला जाम कमाल की एक दिन तो कल का दिन तो पक्की पक्की है। कल मंगल है और मंगल का दिन छोड़कर बुध को जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद पर फैसला होना है, और जिसके कवी इम्कानात ये बताए जा रहे हैं कि तहरीक अदम इत्माद कामयाब होगी, क्योंकि बज़ाहिर अभी तक अक्सरियत जो है जाम कमाल के ख़िलाफ़ है। अब एक दिन के वज़ीर आला समझे फ़िलहाल तो पक्के पक्के हैं, बाद में वज़ीर आला वो रहते हैं नहीं रहते, ये तहरीक अदम इत्माद के पर फैसला हो जाने के बाद क्लियर होगा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कितने दिन के अब मज़ीद वज़ीर आज़म रहेंगे, क्योंकि उनका मामला फ़ौज के साथ है, उनका मामला उनकी लड़ाई जो है या कशीदगी जो है या तसादुम जो है, उन्होंने महाज़ाराई की जिसको कहें, जो भी मुनासिब लफ्ज़ हो, उन्होंने फ़ौज के साथ पंगा लिया है, जीएचक्यू के साथ पंगा लिया है, इदारों ताकतवर इदारों और इस्टबलिशमेंट के साथ उन्होंने लड़ाई शुरू की है, महाज़ाराई शुरू की है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जाने की भी ख़बरें चल रही हैं। पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी हर वक्त मौजूद होती है, गैर यकीनी की सूरत हाल होती है। इमरान खान का इक़्तिदार कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, वज़ारत उज़्मा उनकी कितने दिन चलेगी, ये जादू टोने ने कोई फ़ैसला नहीं करना, ये फ़ैसला जिनात ने नहीं करना है, ये फ़ैसला जीएचक्यू और इदारों ने करना है, और इमरान खान ने खुद करना है कि वो किस तरह मामलात को हैंडल करते हैं। जिन्होंने हुकूमत दी है, जिन्होंने वज़ारत उज़्मा उनको सौंपी है, वो वज़ारत उज़्मा वापस भी ले सकते हैं, जो बना सकते हैं वो बिगाड़ भी सकते हैं, जो आपको इक़्तिदार पर बिठा सकते हैं वो उतार भी सकते हैं। माजी की मिसालें मौजूद हैं। नवाज शरीफ को अभी रिसेंटली उतार दिया गया था। मैं नजम सेठी का भी तबसरा सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने भी कहा कि जी अब मीडिया को और अदलिया को इमरान खान के ख़िलाफ़, पीटीआई के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने दिया जाएगा। आप अंदाज़ा जुमले में से कर सकते हैं, ये नजम सेठी का जुमला मैंने पढ़ा। तो इमरान खान साहब का तो उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या रवैया अपनाते हैं, क्या अपना उनका फ़ैसला है, क्योंकि फ़ौज अपना फ़ैसला डीजीआईएसआई के मामले पर दे चुकी है। इमरान खान साहब इनकार कर चुके हैं, और उनको कुछ लोग मक्खन लगा लगा के कि जी खान साहब डट गए हैं, मरवाने के चक्कर में हैं, शायद उनकी वज़ारत उज़्मा उनसे छिनवाने के चक्कर में है लोग, क्योंकि मुशीरान और ये जो खलीफे होते हैं ना, यही काम बिगाड़ते भी हैं, यही काम ठीक भी करते हैं। टीम ही होती है ना, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, मुशीरान होते हैं, वो कान भर रहे होते हैं। आप जी खान साहब वज़ीर आज़म हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, आपने तो डट जाना है भाई। आप क्योंकि आपके लिए कठपुतली का एक तसुर है, तो वो आपने उलट करना है, साबित करना है कि भैया मैं कठपुतली नहीं हूँ। ये खान साहब को इस तरह मक्खन लगाए जा रहे हैं। खान साहब 3 साल पहले भी आप इसी तरह के वज़ीर आज़म रहे थे, उस वक़्त तो फ़ौज की बात मान रहे थे, उस वक़्त तो येस में येस मिला जा रहे थे। अब आपको 3 साल के बाद क्या हो गया, ऐसा जंतर पढ़ दिया गया, मंतर पढ़ दिया गया कि आप फ़ौज के साथ इनकार करके बैठ गए, जो फ़ौज की बात फैसला नहीं मान रहे। तो एक पेज जो था सेम पेज, वो तो आपने तबाह कर दिया। अब आप हुकूमत कैसे बचाएंगे, आप वज़ारत उज़्मा कैसे बचाएंगे? डीजीआईएसआई का तो फैसला आपने एक न एक दिन तो करना ही है, और जो भी डीजीआईएसआई लगेगा कोई सिविलियन तो नहीं लगेगा ना, जो भी आईएसआई का डीजी लगेगा तो वो होगा तो लेफ्टिनेंट जनरल ही होगा तो फौज का ही आदमी।
तो वो तो फौज को ही उसका सब जो इमीडिएट बास है वो तो आर्मी चीफ होगा, तो वो तो ओबे करेगा आर्मी चीफ के अहकामात को। तो आपको क्या मिलना है? आप बज़िद हैं कि जनरल फैज़ रहें, इतने टाइम तक रहें, फलां तारीख तक रहें। मतलब आपके जो ख्वाब थे वो चिकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं जनरल फैज़ के हट जाने से, क्योंकि जनरल फैज़ पर जो इल्ज़ामात मरीम नवाज़ और सियासी जमातें लगा चुकी हैं, मियां नवाज शरीफ, उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी जा चुकी है कि 2018 का इलेक्शन धांधली कराया था, जनरल फैज़ जिम्मेदार है। तो जनरल फैज़ से आपने जो सारी उम्मीदें वाबस्ता रखी थी कि अगले टर्म में भी जनरल फैज़ हमें इलेक्शन जितवाएंगे, तो वो तो आपके ख्वाब जो हैं वो दफन होते नज़र आ रही हैं। आप इस वक्त खान साहब जो हैं, पीटीआई जो है वो बहुत सख्त परेशानी के आलम में है। सब घबराहट, जो जुमला खान साहब कहते थे कि घबराना नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, तकलीफ है, लोगों को मुश्किलात हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है मेरे लोगों। तो खान साहब को भी अब घबराने का, खान साहब का वक्त आ चुका है। इस वक्त खान साहब घबराहट में हैं, वो घबरा रहे हैं। जो फौज के साथ पंगा लिया है, कितने दिन हुकूमत चलती है ये तो खान साहब पर भी डिपेंड करता है कि वो फैसला करते हैं। पहला डिपेंड उन पर करता है, उसके बाद फिर GHQ तो इस्टेब्लिशमेंट, तो फौज, तो रावलपिंडी, उन्होंने फैसला करना है। लेकिन जाम कमाल का सीन कुछ और है। जाम कमाल साहब जो हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करा रखी है उनकी ही पार्टी के लोगों ने, नाराज अरकान ने, और उस पर सूबाई असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है 20 तारीख को, परसों 20 अक्टूबर को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है जाम कमाल के खिलाफ। जाम कमाल साहब इस्लामाबाद यात्राएं की, नाराज अरकान ने इस्लामाबाद यात्रा की, आर्मी चीफ से मुलाकात, तो DGISI से मुलाकात, इस्टबलिशमेंट की अहम शख्सियात से मुलाकातें, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात, परवेज़ खट्टक के साथ मुलाकात। ये दोनों ने, यानी नाराज अरकान ने भी और जाम कमाल ने भी, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी मुलाकातें की, लेकिन इनको कुछ मिला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जाम कमाल साहब मिले जाके वज़ीर आज़म के साथ, मैं भी पार्लियामेंट में मौजूद था, जाम कमाल से मैं खुद मिला भी, जाम कमाल के साथ मीडिया टॉक भी हमने की, मैंने सवालात भी किए, जिसमें जाम कमाल साहब कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा क्यों दूंगा, इस्तीफ़े की कोई बात नहीं है, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं और 3-4 दिन में इजलास बुलाया जाएगा सूबाई असम्बली का। ये मेरे ही सवालात थे। तो जाम कमाल साहब भी डटे हुए हैं। वो पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, जब उनके पास अक्सरियत नहीं है और लोग उनका साथ छोड़ गए हैं। जो उनके साथ लोग खड़े हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि जी ये लोग भी अंदर खाना, खुफिया खाना, ये नाराज अरकान के साथ राबतों में भी हैं। अब नाराज अरकान अपनी जगह पर डटे हुए हैं, उनमें एक भी शख्स जो है, एक भी मेंबर अभी तक नहीं टूटा, नहीं मुकरा, नहीं पीछे हटा, क्योंकि मैं उनके साथ भी मुसलसल यहाँ पे राब्ते में था। उन्होंने तो अपनी पार्टी का सदर भी नामजद मुकर्रर कर दिया है, कायम मकाम सदर जो हैं ज़हूर बुलेदी को, जो वज़ीर ख़जाना थे बलूचिस्तान के, मुस्तफ़ी वज़ीर ख़जाना। यानी बलूचिस्तान का बहरान अभी तक बरकरार है। आपके वज़रा मुस्तफ़ी हो चुके हैं, आपके पार्टी के जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, डिवीजनल ऑर्गेनाइज़र्स, वो मुस्तफ़ी हो चुके हैं। तो आप किसके बलबूते पे ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं? इस्टबलिशमेंट को अपनी परेशानी पड़ी हुई है। DGISI जनरल फैज़ अपने ओहदे के मामले में ज़ाहिर है इस वक्त वो अपने मसाइल में हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी नौकरी बचाने के उसमें फंसे हुए हैं। तो वज़ीर आज़म के साथ आपने मुलाकात की, जाम कमाल साहब ने। तो वज़ीर आज़म जो अपनी नौकरी बचाने की कोशिश करेंगे या आपकी नौकरी बचाने, पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी नौकरी बचाएं ना, अपनी वज़ारत उज़्मा बचाएं। पहले तो इस वक्त जो पंगा लिया हुआ है फ़ौज के साथ, तो ये मसला पहले हल कराएंगे या बलूचिस्तान पे फोकस करेंगे, आपके मसाइल हल करेंगे? तो मुझे नहीं लग रहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो जाम कमाल की कोई हेल्प कर सकेंगे। 3 बंदे तो हैं PTI के,
वहाँ पे बलूचिस्तान में, उनको अगर वज़ीर आज़म हिदायत भी जारी करें यार मोहम्मद रिंद और उनके साथियों को, तो वो 3 बंदों से तो काम नहीं चलेगा। कम से कम भी 7 से 9 वोट वज़ीर आला को चाहिए। वज़ीर आला के पास 24 से 26 अरकान की, ज़्यादा से ज़्यादा 26 की, वो क्लेम कर रहे हैं। जाम कमाल साहब की जो कैंप है वो क्लेम कर रहा है कि जी 26 है, लेकिन कहा जा रहा है कि 24 अरकान की इस वक्त हिमायत हासिल है वज़ीर आला को, और चाहिए 33 अरकान कम अज़ कम भी। तो जो नाराज़ अरकान हैं उनके साथ तो भाई खुला मैदान है। 14-16 अरकान नाराज़ हैं और उनके साथ 23 अरकान जो हैं वो अपोजिशन के भी हैं। वो सारे के सारे वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वोट देंगे, क्योंकि उन्होंने खुद, अपोजिशन ने भी इनिशिएटिव लिया था, एक तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी थी, जो वज़ीर आला ने झांसा देकर, मैं इसको झांसा कहता हूँ, वज़ीर आला ने नाराज़ अरकान को झांसा देकर वो वापस कराई कि भैया 15 दिन मुझे दें, तो मैं 15 दिन में या तो मामलात सेट करूँगा, हल करूँगा, मसाइल हल करूँगा, मामलात सीधे करूँगा, अगर नहीं कर सका तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये झांसा दिया और 15 दिन उन्होंने दिए, और फ़िलहाल तब तक ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद पर 7 दिन में वोटिंग होनी थी। 7 दिन के अंदर अगर वापस न ली जाती तो तहरीक अदम एतमाद कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी थी। तो वोटिंग से बचने के लिए 15 दिन तो ले लिए वज़ीर आला जाम कमाल ने, लेकिन 15 दिन में वो एक भी नाराज़ रुकन को न राज़ी कर पाए और न ही फिर इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हुए, और दोनों यानी काम नहीं हो पाए। तो लालचें, धमकियाँ, बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने, कोशिशें की, इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लाए, हुकूमत को बीच में लाए, लेकिन उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। इस्लामाबाद यात्रा भी जो है उसकी उनकी जो है वज़ीर आला की, जाम कमाल की, वो भी कोई कामयाब नहीं हुई। जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो नाराज़ अरकान यहाँ से वापस गए हैं, कुदूस बिजंजो, ज़हूर बुलेदी, जान जमाली, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, अकबर आसकानी, ये सारे लोग जो जहाँ इस्लामाबाद में मौजूद थे, और काकड़ जो हैं, सेक्रेटरी जनरल जो हैं, ये सारे लोग जब वापस गए हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा देखने जैसा था। कोयटा एयरपोर्ट पर जो उनका इस्तकबाल हुआ है, जो पाशी हुई है, जो उन पर जो फूलों की पत्तियां नछावर की गई हैं, और जो उनको फूल पहनाए गए हैं, इस्तकबाल किया गया है, फूलों के हार पहनाए गए हैं, तो उसमें से उनका कॉन्फिडेंस क्लियर नज़र आ रहा होता है कि भाई वो मुत्तहिद हैं और वो अपनी बात पर कायम हैं। अभी हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी के अब्दुल खालिक हज़ारा और इन लोगों के पास भी गए थे, नाराज़ अरकान, कुदूस बिजंजो और बाकी लोग, उनके साथ भी वो, क्योंकि वो बज़ाहिर तो वज़ीर आला के साथ खड़े थे, नाराज़ अरकान के साथ नहीं थे, लेकिन अब नाराज़ अरकान ने राब्ते शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला के ही साथ जो लोग खड़े थे उनके साथ भी राब्ते शुरू कर दिए हैं और अपना एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो एक दिन का टाइम रह गया है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के पास, और परसों, कल का दिन छोड़कर परसों तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। देखते हैं वज़ीर आला अपनी वज़ारत आला, अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।